उत्तर प्रदेश का घमासान, पिछली बार कब्रिस्तान, इस बार चचा जान और अब्बा जान। आखिर किस तरफ जाएगा उत्तर प्रदेश का मुसलमान? ओवैसी के विधानसभा चुनाव में आने से एक बार फिर से गर्म हो गया है सियासत का बाजार। यूपी के आंकड़े ये कहते हैं कि राज्य के 19% मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अपना दावा है, तो कांग्रेस पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटों की दावेदारी कर रही है। लेकिन हाल के सालों में कांग्रेस जिस तरह से देश के सबसे बड़े सूबे में हाशिए पर चली गई है, उसको देखते हुए मुस्लिम वोट बैंक के लिए मारामारी बढ़ गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी गेम चेंजर साबित होंगे? यूपी की सियासी राजनीति की नब्ज पर जिनकी पकड़ है, उनकी समझदारी तो ये कहती है कि ओवैसी फैक्टर का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। बीजेपी से भी जब इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो सदा हुआ जवाब मिलता है। राज्य के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह से जब ओवैसी फैक्टर पर सवाल हुआ तो उनका जवाब कुछ यूं मिला। अब वो तो उनकी मर्जी है, टिकना तो लोकतंत्र है। कहीं वो सोचते हैं हैदराबाद में कोई न टिके, मगर हम लोग हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। चुनाव भी लड़िए, चुनाव में आप हारिए भी, उसके बाद भी हम दुश्मन तो नहीं बोलते किसी को, मगर आपकी नीतियों के हम दुश्मन जरूर हैं। हालांकि ऐसे कयासों को एआईएमआईएम के सूत्र खारिज करते हैं। पार्टी का कहना है कि ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताना हास्यास्पद है। ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिम वोटों की फसल काटी है। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा भी शामिल है। पर घूम फिर कर बात फिर से अब्बा जान वर्सेस चचा जान, तो इस पर भी सियासी जुमलेबाजी जारी है। क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप मुस्लिम समाज को भड़काते हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, उसी में आप अपनी सत्ता या आप अपनी राजनीतिक फायदा देखते हैं। वही ओवैसी काम कर रहे हैं। सांप्रदायिकता को वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सुलगाने का काम कर रहे हैं। खैर, आज का सच यही है कि एक बार फिर से यूपी जब विधानसभा चुनाव के मोड़ पर आ चुका है, चुनावी माहौल बनने लगा है, तो यूपी की राजनीति फिर से घूम फिर कर हिंदू मुसलमान के गणित पर आ टिकी है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।